हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज हम बात करते हैं अगर कोई पेशेंट आईपीडी में हमारे पास आता है और इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले तो पेशेंट को एग्जामिन करें और ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी वो 5 चीजें हैं? सपोज हमारे पास पेशेंट आता है सबसे पहले और पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो क्या करा जाए ऐसी स्थिति में? अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? हमें समझ ही नहीं आ रहा, हिस्ट्री नहीं है हमारे पास और हम क्या उसका ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले तो उसका हम क्या करेंगे, आरबीएस चेक करेंगे कि पेशेंट की जो शुगर है वो डाउन तो नहीं हो गई है कहीं। अगर शुगर डाउन हो गई तो हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे और पेशेंट हमारा देखते देखते पहले से काफी बेटर हो जाएगा और हम पेशेंट को रिकवर कर लेंगे। अगर पेशेंट की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, हाई आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसको इंसुलिन देंगे। ये ट्रीटमेंट दे दिया हमने। अब बात करते हैं अगर पेशेंट, ये तो था पेशेंट जब अनकॉन्शियस है तब उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। अब और चेक करते हैं, भाई टेम्परेचर तो नहीं है पेशेंट को। अब हम चेक करते हैं टेम्परेचर। हाँ, पेशेंट को अगर टेम्परेचर हो रहा है तो हम टेम्परेचर के लिए उसका ट्रीटमेंट करेंगे, भाई पैरासीटामोल वगैरह का इन्फ्यूजन वगैरह देंगे। अब हमने टेम्परेचर भी हमने मैनेज कर लिया। अब अगर पेशेंट हमारे पास है ऐसी स्थिति में कि हिस्ट्री उसको अटेंडेंट ने हमें दी, लाइक सीजर पड़े हैं, कि पेशेंट के अटेंडेंट ने बताए थे इनको कि इनको मतलब दौरे आए और ये मरीज हमारा बेहोश हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे कि दौरे पहले कभी पड़े थे, कब तक की हिस्ट्री है दौरे की, क्या पेशेंट को बुखार आया था इस दौरान। उसके अकॉर्डिंग अगर बुखार आया था तो बुखार का ट्रीटमेंट कर देंगे और हम दौरे का ट्रीटमेंट कर देंगे। और क्या स्थिति हो सकती है इमरजेंसी आपके सामने? इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी का पेशेंट हो सकता है बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। आपने मॉनिटर से रीडिंग ली या फिर मैनुअली बीपी चेक करा और आपने देखा बीपी बहुत हाई है, तो आपने उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया पेशेंट का। और ऐसे में स्थिति जरूरी नहीं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो बीपी बढ़े हुए वाले में। हाँ, अगर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है पेशेंट में तो आपको एक बीपी बढ़ा हुआ वाला सिम्टम भी देखने को मिल सकता है। अब आपने बीपी मैनेज कर लिया। अब एक सिचुएशन आती है आपके पास बीपी बहुत ज्यादा डाउन है पेशेंट का, तो आप भाई नॉरेड वगैरह सपोर्ट पेशेंट को ले सकते हैं या फिर आईवी फ्लूइड के माध्यम से बीपी बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमने बात करी, बीपी के बारे में बात कर ली, शुगर के बारे में बात कर ली, टेम्परेचर के बारे में बात कर ली और एक एडिशनल मैंने पॉइंट बताया अगर पेशेंट को दौरे पड़े हैं। और क्या चीज हो सकती है इमरजेंसी में? अब हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ज्यादा घबरा गया किसी चीज से या फिर किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा बैठा हुआ है, तो पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा रह सकता है आपको। तो उसके लिए हम कार्डोन वगैरह का इन्फ्यूजन वगैरह देख लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आईसीयू की हैं, तो एक डॉक्टर जो है प्रैक्टिस में वही इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना जानेगा कि किस तरह से इन चीजों को आप यूज करने वाले हैं। मैंने बेसिक बता दिया आपको कि अगर आपके पास आईपीडी में पेशेंट है और इमरजेंसी कंडीशन है तो ये चीजें आपको देखनी है। क्या? हार्ट रेट पेशेंट का, पल्स रेट, टेम्परेचर, आरबीएस और बीपी और इसके अलावा आप पेशेंट की हिस्ट्री ले ले। अटेंडेंट अगर उसका जो तीमारदार है उसके साथ में, उनसे पूछ लें कि मरीज की क्या क्या स्थिति रही थी, तो आपको आपके क्वेश्चंस का सारे जवाब वहीं से मिल जाएंगे और आप एक बहुत अच्छी डायग्नोसिस भी बना पाएंगे और अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। इसके अलावा हम पेशेंट में देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है पेशेंट का। नॉर्मल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है 97 से 100 होता है। क्या ये ऑक्सीजन सैचुरेशन इससे कम तो नहीं रह रहा है? कई बार सीओपीडी के पेशेंट में ये 85% तक आ जाता है, तो ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ जाती है। और कई बार वैसे भी पेशेंट मैनेज हो जाते हैं बिना ऑक्सीजन के, अगर 92-90% तक भी है। और अगर नॉर्मल पेशेंट में अगर ये 90% तक भी आ रहा होता है तो हमें ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या क्या वाइटल्स की हमने बात करी? SpO2, हार्ट रेट, पल्स रेट और आपका बीपी, टेम्परेचर और आरबीएस। इसके अलावा हम हिस्ट्री में देख लेंगे कि पेशेंट को भी सीजर वगैरह तो नहीं पड़े हैं। तो ये रहा आज का मेडिकल ज्ञान। और एक बार मैं बेसिक आपको बताऊं कि क्या क्या नॉर्मल वाइटल्स होते हैं। बीपी की बात करें तो लगभग करें
जो नॉर्मल बीपी होता है उसकी रेंज होती है 120/80 mmHg, और सैचुरेशन 97 से 100%, और आरबीएस जो होती है आपकी नॉर्मल आरबीएस जो होती है वो 100 से आपकी 150 तक लगभग नॉर्मल होती है। और बात करें हम हार्ट रेट की तो वो 70 से 100 तक वो भी नॉर्मल होता है। और टेम्परेचर तो लगभग आपको सबको पता होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर नॉर्मल होता है। मॉर्निंग इवनिंग में टेम्परेचर वेरी करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो एक विशेष बात नहीं है, हल्का बहुत वेरी कर रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है तो मतलब फीवर है पेशेंट को, तो फीवर का ट्रीटमेंट कर देंगे पेशेंट का। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आईपीडी के पेशेंट में देखनी है, और इनसे ही आपको बहुत सारा एक आइडिया मिल जाएगा और आप पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। आज का मेडिकल का ज्ञान, और इस तरह के और मेडिकल वीडियोस देखने के लिए जो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहेंगे। इसके अलावा ये टॉपिक्स आपको जनरल अवेयरनेस भी प्रोवाइड करा देंगे कि हाँ पेशेंट में हमारे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और हम अगर हमारा ही कोई पेशेंट है तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के मेडिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।